सर आगे हो तो पानी दे दो। बहुत बढ़िया लगा सर, आप लोगों ने जो भी आज कमिटमेंट किया, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिंदगी का सबसे, बहुत सारी स्लाइड उसमें इंग्लिश में है, मैं हिंदी के फॉन्ट से आता हूँ कि लैपटॉप में कई बार इधर उधर बदलते हैं तो चेंज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख के लाया हूँ यहाँ पे, और इसलिए थोड़ा मेरी बातों को ध्यान दीजिए। समटाइम्स द हार्डेस्ट दिस थिंग इन लाइफ इज गेटिंग स्टार्टेड। सबसे मुश्किल काम जिंदगी का जो होता है ना, वो शुरुआत करना होता है। आज आप सब लोगों ने कमिटमेंट ली और उस कमिटमेंट को अगर परखना हो ना, तो उसकी शुरुआत आज से कर दो। जब भी आपको सर फ्री करें यहाँ से, एसटी स्कीम का प्रोग्राम जब समाप्त होता है, आज के दिन 17 अगस्त के दिन, 18 अगस्त के दिन, कभी भी खत्म होता है, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद ये डिसाइड कर लो कि सर मुझे काम शुरू करना है। सबसे मुश्किल काम जिंदगी का शुरुआत करना होता है, और उसी में हम जाके पलट जाते हैं साथियों, रात में जाके भूल जाते हैं, अगले दिन से और कुछ काम में उलझ जाते हैं। और आपको अपनी जिंदगी में अगर कोई काम को आगे बढ़ाना है तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ मुंह कर देना है, इसका ये क्यों नहीं सिग्नल ले रहा है, बहुत फास्ट चलता है। यस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी डिसीजन करने की वो ये है कि एक तो मन का डर कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, चीजों को टालने की आदत सब कल से करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, टालना। और जनरल इनर्शिया, देखो भाई, न्यूटन ने, आप लोगों ने फिजिक्स में न्यूटन की क्लास पढ़ी, न्यूटन का सब्जेक्ट पढ़ा था भाई, बाकी लोगों के अध्याय में न्यूटन शामिल नहीं था क्या? था ना? yes. अच्छा, घबरा रहे हो मेरी बात का जवाब देने में? नहीं। अच्छा, आपके स्कूल की पद्धति विद्यमान है इधर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में स्कूल लगते हैं? yes. फिजिक्स का विषय पढ़ाया जाता है? yes. और न्यूटन का टॉपिक पढ़ाया था कभी? yes. कभी थोड़ा बहुत याद है? yes. उसका ये कहना था न्यूटन का कि हर व्यक्ति, हर वस्तु लंबे समय तक अपनी उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उसमें कोई बाहरी जोर न लगाया जाए। ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है न्यूटन का, यानी कोई भी व्यक्ति को या वस्तु को आप पुश नहीं करोगे, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा जब तक आप इसको पुश नहीं करोगे। और ये हम सब लोगों के साथ है। एक तो डर, जब मैंने आपसे पूछा कि न्यूटन की क्लास पढ़ी, तो आप में से कई लोग चुप हो गए कि कहीं मैं आपसे प्रश्न न पूछ लूं कि न्यूटन कौन था, क्या था न्यूटन, क्या करना, अपने को क्या करना भाई। वो पेड़ के नीचे बैठा, उसके सिर के ऊपर से फल गिर गया, परेशानी हमारी खड़ी करके चला गया, फिजिक्स की जान निकल गई, हमारे तो न्यूटन ने परेशानी खड़ी करी, फिजिक्स का टॉपिक ही उसमें शुरू हुआ। वो ना पेड़ के नीचे बैठता, सेब फल गिरता, ना हम परेशान होते भाई। तो आज के समय में फियर, डाउट, टालने की आदतों को अगर हमको आगे ले बढ़ाना है तो इन चीजों पे से हमें पार पाना होगा। यस और नो। मन का डर निकालो, डाउट निकालो, वहम निकालो, टालने की आदत छोड़ो। कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं, ये सब काम जब तक हम नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, किसी भी शुरुआत का सबसे अच्छा दिन कल नहीं है, सबसे अच्छा दिन कौन सा है? और मैं साथियों कितने ही प्रोग्राम करके आ गया, मैंने कई प्रोग्रामों में चैलेंज देके आया हूं सर, कि जो भी व्यक्ति प्रोग्राम खत्म होने के बाद फील्ड में उतर के वो काम को अंजाम देगा, वो काम 500 का हो, 1000 का हो, बिजनेस का हो, ज्वाइनिंग का हो, प्रमोशन का हो, बात करने का हो, कोई भी व्यक्ति रात को घर में घुसने के पहले करके दिखाएगा, तो मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं, एक बार मुझे फोन कीजिएगा, मैं खुद आपको अपना अप्रिशिएशन लेटर अपनी कंपनी के लेटर पे साइन करके भेजूंगा। लेकिन साथियों, मैं 500, 1000, 2-2000 के प्रोग्राम करके आ गया, वो फोन का इंतजार मुझे आज तक है, क्योंकि हम जो है वो कभी भी अपना आज का दिन अच्छा नहीं बनाना चाहते, सबसे अच्छा दिन आज का है। इससे साथियों, अपने सबसे बेहतर दिन जो है उसको, पहला दिन आज हमारा जो है बेस्ट डे, वो आज है हमारा, और सबसे बेहतर टाइम जो है वो हमारा अभी है, आज और अभी। ये कल के ऊपर डालने की आदतों को छोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। और इसलिए आप में से कई लोगों ने आज अपने सपनों को बताया कि सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ज्वाइनिंग करानी है, मुझे रूबी बनना है, मैं इतिहास बदल दूंगा। ये सब बातें जो होती है ना साथियों, ये जो बातें हैं, ये बातें सब्जेक्टिव लाइन है। सब्जेक्टिव लाइन का मतलब होता है
सिर्फ जोश वाली बात, कही हुई बात, एक ड्रीम और गोल में। आपको सचिन जी ने भी कई बार फर्क बताया होगा। आप इतिहास कब बदलने वाले हैं, आप लोगों की जिंदगी में कब बदलाव लाने वाले हैं, आप भारत के स्वस्थ लोगों को कब, भारत के सारे लोगों को स्वस्थ कब बनाने वाले हैं, जब तक जिसकी कोई डेट नहीं होती, वो सारा स्टेटमेंट सिर्फ बात है। अगर रूबी बनना है, डेट फाइनल करो, रॉयल्टी लानी है, डेट फाइनल करो, टारगेट फाइनल करो। जब तक उसकी डेट फाइनल नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट रहेगा। अगर एक बड़ा लीडर बनना है साथियों, और उसके लिए आप सब लोग, एक बहुत शानदार मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, नेटफ्लिक्स एक इसके ऊपर है, वो मुझे पता नहीं है, और वो मूवी है पटना चैप्टर, जो है वो एक एससी की कहानी है, जिसके ऊपर एक बहुत ग्रेडेड नक्सलाइट को पकड़ने का टारगेट मिलता है झारखंड के चंदन महतो, जिसके नाम से पूरी दुनिया थर-थर कांपती है। और वो भरी सभा में, भरे पत्रकारों के बीच में डिक्लेयर करता है कि 15 अगस्त सन 2000, जो भी उसने बताया, उस दिन चंदन महतो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और वो दिन वो प्रूव करके दिखाता है उसको एक दिन पहले पकड़ के। और यही चीज आप सब लोग समझो कि जिस दिन डेट डिसाइड करोगे, वही आपकी मान्य होगी, नहीं तो आपके बोलने का आपको कोई नाम नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेट फाइनल करो, तारीख फाइनल करो। आगे बढ़ने के लिए आपका बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है। सर, हमारे कंपनी के जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मनोज जी मेरे गुरु थे, मेरा भविष्य उन्होंने बनाया, जो दुर्भाग्य से दुनिया में नहीं है। लेकिन पीसी गोधा सर से मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी कि भाई सफल होना है तो बाप बनो, माँ बनो, मतलब आप जिम्मेदारी लो। जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोई भी काम करना है, उसके बाप बनो, उसकी माँ बनो। वो 5 साल 10 साल तक जिस तरीके से बच्चे को पाल पोसना पड़ता है, उसी तरीके से जिम्मेदारी लेके काम करो। आपका बिजनेस है, आपकी जिम्मेदारी है, इसके माँ बनो, इसके बाप बनो, तब जाके आपको उपलब्धि हासिल होगी। अपने आपकी उपलब्धि तब जाके हासिल होगी। हमेशा साथियों अपनी जिंदगी में बड़ा, अभी आदरणीय मनमोहन सर ने बहुत अच्छी बात बोली, जो हमेशा पीसी सर भी बोलते हैं कि लाइफ में पंगे लो, लाइफ में वो एक्शन लो जो आपको बदलाव लेके आ जाए। एक एक्शन लिया हम लोगों ने, छू लो आसमान। सर, 3000 लोगों को फ्लाइट की टिकट से बुलवा के मुंबई बुलाया, मुंबई में बड़ा प्रोग्राम किया, 3000 लोगों को फ्लाइट का टिकट और रहने का खर्चा, वो सारा शामिल था। उस प्रोग्राम ने इतिहास बदल दिया। उस दिन उस प्रोग्राम का टोटल खर्चा था साथियों, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम था, 3000। अब आप सोचिए, इतना बड़ा पंगा निकल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारे सिस्टम को मोमेंटम मिला दिया। बड़ा काम करोगे, बड़ी सोच लाओगे, तभी हम सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान से एक टिकट में गड़बड़ी नहीं, कोई गलत टिकट नहीं मिला, कोई गलत होटल नहीं मिला, सारे के सारे 3400 लोग एग्जैक्टली 3403, वो भी एग्जैक्ट, वो सारे के सारे लोग पहुंचे। ये पंगा लिया था दिल्ली प्रोग्राम, अमिताभ बच्चन साहब के साथ 25,000 लोगों का बड़ा प्रोग्राम का पंगा लिया। 6000 बॉडी स्कैनर बांट दिए। लोगों ने बोला सर वो फ्री में उठा के ले गए। हमने कहा भाई हमने बांट दिए, मेरे पैसे के थे, ट्रॉफी के पैसे के थे, बढ़ गए। किसी ने उठा के लिया, क्या लिया, बुराई तो हम लोग उसको सुधार करेंगे कि हमको हमारी गलती का एहसास हुआ। लेकिन कहना चाहता हूँ साथियों, 25,000 लोगों का प्रोग्राम आज से 10 साल पहले करके दिखा के ये पंगा लिया, जिसकी हमारे जैसी प्रोफेशनल कंपनी को आदत नहीं थी। इसलिए बड़ा सोचो, पंगा लो, और जितना बड़ा पंगा लोगे आपको उतनी बड़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये 3 शब्द मैंने अपनी जिंदगी में अपना उसूल बना लिया है, इसको अपनी लाइफ में अपने उतार लिया है। एक होता है साथियों पैशन। पैशन का हिंदी मतलब क्या हो? जुनून, करेक्ट वर्ड। पागलपन इज ए कवियों वाला वर्ड। सर वो क्या होता था ना कि जुनून मतलब ऐसा कि सर ये काम तो करके रहूंगा ही रहूंगा, ये काम जब तक खत्म नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा, इसको कहा जाता है पैशन। और लोग उसके लिए गोल्ड मेडल की लड़ाई के लिए, ओलंपिक की लड़ाई के लिए, टॉप आने के लिए 18-20 घंटे मेहनत करते हैं, कई दिनों तक खाना खाए बिना रह जाते हैं। वो कहलाता है साथियों जुनून, पागलपन। वो
जो शायद अगर आपको याद हो कि आप लोग जब स्कूल कॉलेज के ज़माने में होंगे तब कहीं ना कहीं आप लोगों को कभी किसी से प्यार हुआ होगा, कोई वो यंग एज जो होती है ना, 16, 17 साल, 18 साल, वो लड़की हो लड़का हो, जो भी आपस में लड़का लड़की जो भी रिलेशन होता है, कैसे हम लोग उसको बोलते थे कि बस तेरा साथ मिल जाए ना, इतना चाहता हूं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आए। वो जुनून था। और वो उसके बाद अगर शादी हो गई तो चाहे अगले दिन कड़ी पत्ता भी तोड़ के ना ला पाए, लेकिन कड़ी पत्ता भी वो जुनून था, जोश था, वो खून की गर्मी थी। इसलिए बोलते हैं ना, गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में होती है, गर्मी तो पैसे के जुनून में होती है। क्योंकि साथियों सारा का सारा दुनिया का धन जो होता है ना, वो एसी कमरों में रखा जाता है, एसी चेंबर में रखा जाता है, एटीएम भी एसी में होते हैं। क्योंकि गर्मी तो धन में होती है, ना ऊन में होती है, ना जुनून में होती है, गर्मी धन में होती है। तो साथियों जो भी काम करो जुनून के साथ करो, जज्बे के साथ काम करो। और उसके साथ साथ साथियों एक और बात ध्यान रख के चलो कि आप सब लोग मिलकर तय करो कि एक लीडर अगर अच्छा बनना है तो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को फिट बनाना पड़ेगा। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट बनाओ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, सेहत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वो काम करो जो आपको बेहतर बनाते हैं। आपके दिमाग को अच्छा रखने वाले, आपको शरीर को अच्छा रखने वाले वो सारे कार्यों को रखो। क्योंकि कोई भी लीडर दुनिया का शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा वो लीडर नहीं कहलाएगा। साथियों 80 साल का डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को हिला दिया है, 75 साल का पुतिन दुनिया थर थर कांपती है, शी जिनपिंग चाइना का 75 साल का देश का राष्ट्रपति दुनिया थर थर कांपती है। मानसिक रूप और शारीरिक रूप से फिट हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी सितंबर का महीना आने दीजिए 75 साल के हो जाएंगे। साथियों पूरी दुनिया में जलवा है आज इंडिया का। ये जलवा है उस व्यक्ति के कारण। लीडर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए सर। पर्सनैलिटी आपकी ऐसे निकल के आना चाहिए कि लोग आपकी बात को सुने समझें, वही लीडर है, वही सच्चा लीडर है। इसलिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। साथियों श्री राम भगवान में कोई ऐसा मतलब वो पहलवान नहीं थे, जिम जाने वाले, मतलब उस जमाने में जिम नहीं थे, लेकिन कोई वो वैसे वाली पर्सनैलिटी नहीं थी। लेकिन साथियों मानसिक इतनी बड़ी ताकत कि 14 साल का वनवास, मानसिक इतनी बड़ी ताकत कि बड़ा पंगा लेना। सीता स्वयंवर में उन्होंने शिव जी का धनुष उठा के दिखा दिया, सामने पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, रावण तक बैठा है। लेकिन जब दिमाग में ताकत होगी तो शरीर में ताकत आती है। इसलिए साथियों अपना मेंटल बैलेंस और अपना फिजिकल बैलेंस फिट करो, यही अपने एक अच्छे लीडर की पहचान है। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। जुनून लाओ अपने अंदर, जोश लाओ, टारगेट तय करो। और साथियों आप लोग जैसे कोरोना फैलता है वैसे टीम एसटीसी में सक्सेस का वायरस फैलाओ। रॉयल्टी का टारगेट लिया है, टेक्निकल का टारगेट लिया है, तो ये वायरस को सब में फैलाओ। और ये ऐसा वायरस फैलाओ कि सबके मुंह में से ही वो आवाज निकले कि सर ये काम तो मैं करके दिखाऊंगा, ये काम मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये वायरस फैलेगा तो फिर आपकी टीम की जीत तय है। तब आपकी टीम की जीत तय है, तब आपके लक्ष्य फाइनल होंगे जब सबकी जुबान पे एक बात होगी, इस वायरस को सब जगह फैलाओ साथियों। और इसके साथ अपना फोकस कभी डिस्टर्ब मत होने देना। ये 3 शब्द जो मैंने सीखे, एक फोकस, एक पैशन और एक पेट की भूख, वो मैं आपको तीसरे पॉइंट बता रहा हूं साथियों। लेकिन फोकस, देखिए ये सब कई बार आप बातें सुन चुके होंगे। सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है सूरज, लेकिन एक लेजर की बीम लोहे को पिघला देती है। क्योंकि जब आपका फोकस एक तरफ जाएगा तब आपको दूसरा काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए साथियों अपना फोकस क्लियर रखो। एसटीसी टीम का टारगेट फोकस में रखो, आपकी तैयारियों को फोकस में रखो। जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं है, पैशन नहीं है, उसके पीछे भागने का जुनून नहीं है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये 2 शब्द बार बार हमें गोदा सर बोलते हैं, जो आज 30,000 40,000 करोड़ की कंपनी की आसामी, 10,000 करोड़ की नेटवर्क, 80 साल की आयु, 3 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके, 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी उस व्यक्ति की, 60-62 किलो वजन। लेकिन उनके शब्दों में वही बातें सेम बात बोलते हैं।
और हमको लगता है क्यों है हर बार हमको यही बात बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं बात भी इसलिए नहीं बदलता क्योंकि मेरी बातों का फोकस भी यही है और मेरा पैशन भी यही है कि मुझे वही बातें बार बार करनी है ताकि आपके दिमाग में जाए कि करना क्या है। और उसके साथ उन्होंने एक बात बोली कि जिंदगी में सफल वही हुआ है जिसके अंदर पेट की भूख होती है। साथियों, यह शब्द अपने आप नहीं आएगा, एक लीडर में जिसमें भूख होगी ना वो सफल होगा। भूख सफलता, भूख टारगेट की, भूख कुछ पाने की। वो पेट की भूख का मतलब वो पेट वाली भूख नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा साथियों, ये 3 शब्द मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में उतारे। ये फैसला आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आप माने या ना माने, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाएगी। फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाइए, हर चीज की डेट डिसाइड कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए और सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनने वाले मत बनिए। ये डिश एंटीना होता था, सब घर में टीवी चलाता था, पहले एक ही टीवी चलता था। आज आप जितने लोग उस प्रोग्राम को सुनने के आए हैं, 500 700 800 जो भी नंबर यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा साथियों, अगर सिर्फ सुनने वाले बन के जाओगे ना तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि उसका एक कारण है कि एक भी टीवी एंटीना सिर्फ एक घर का नेटवर्क चलाता है। एक टीवी एंटीना एक घर का नेटवर्क चलाता है, लेकिन अगर आपने मोबाइल का टावर आपके घर पे लगा लिया तो 10 लाख मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक बात को तय करके चलो कि सुनने वाले मत बनो, आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले बनो, उस पर काम करने वाले बनो और उसकी तैयारी को ऐसे लेके जाओ कि सिर्फ आपके घर का टीवी न चले, वो कम से कम 10,000 लाख 2 लाख लोगों को जगा के रख दे। ऐसा काम करके दिखाना है। और फिर भाइयों और बहनों, ये अभी आपको पूजा जी ने एक डॉट दिखाया था, मैं आपको बहुत सारे डॉट दिखा रहा हूं। ये आज का प्रोग्राम है, ये उसमें एक डॉट है जो मेरा सेशन है। ऐसे कई सेशन हो चुके होंगे, बड़े बड़े स्पीकर के सेशन हो गए होंगे, उज्जवल पाटिल जी, विवेक बिंद्रा जी, संतोष नायक जी, स्नेह देसाई जी, पता नहीं शिव खेड़ा जी, जितने नाम आप भारत के टॉप लीडर के लिखे हुए सब सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में आ चुके हैं। सारे लोग आ चुके हैं अपने प्रोग्राम में, सबकी बातें सुन चुके हो। आरसीएम के बड़े बड़े दिग्गज लोग, कोठारी साहब, विजेंद्र जी, वत्स साहब, सबकी बातें आप सुन चुके हो। महावीर जी, राजा राम जी, सब लोग नाम लेने जाऊंगा तो सबकी बातें सुन चुके हो। आज मेरी बात सुन रहे हो तो ये डॉट है, इसका कोई लाभ नहीं है। ये डॉट आपकी जिंदगी में तब लाभ देंगे। भैया इसका जरा वीडियो ऑन है ना, साउंड मोड में चल देना, साउंड जरा रखना थोड़ा। भैया वीडियो गेम कम खेलो, वैसे भी बहुत वीडियो गेम खेलना लाभ का नहीं है, आपकी जिंदगी को खराब ही करेगा वो। ये डॉट जो है ना साथियों, आपकी जिंदगी में बदलाव तब लेके आएंगे। इन डॉट्स को थोड़ा साउंड दे दीजिए, साउंड दीजिए भैया, दीजिए, नहीं आ रहा है? लगा हुआ है? साथियों, ये जितनी डॉट आप देखोगे ना, ये डॉट तब काम आएगी कि जो आपको बात आज अच्छी लगी, चाहे मैंने बोला, श्याम सर ने बोला, सचिन सर ने बोला, मनमोहन जी ने बोला, सागर जी ने बोला, किसने भी बोला, जो बड़े लीडर यहाँ पर स्टेज पर आने वाले, गुनाराम सर ने कितना अच्छा बोला, जितने बड़े लोग आज आने वाले हैं, आके जा चुके हैं। जो बातें आपको अच्छी लगी वो बातों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, क्योंकि इनकी कोई भी बात जो हो सकती है डॉट हो, लेकिन अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करा तो आप अपनी जिंदगी में साथियों फिर सितारा बन के छा जाएंगे। फिर आप अपनी जिंदगी में सितारा बन के छा जाएंगे। जो अच्छी लगी बात उसको इंप्लीमेंट करो, अपने दिल में उतारो। जीवन बदलाव लेके आएगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं करी होगी। हो सकता है कि मैं आपको जितनी बात मुझे बोलना बोलूंगा, लेकिन जो अच्छा लगा ट्राई करो इंप्लीमेंट करने का। आज ही करके देखो,
अभी करके देखो, तभी आप लोगों को उसका परिवर्तन नजर आएगा। और इसके साथ साथियों आपको बताना चाहता हूं एक और बात कि आपकी जिंदगी में इस शब्द का, 2 शब्दों का मतलब समझ लीजिए। एक होता है साथियों इंटेंसिटी, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, उसके बाद चौथी गेंद पे विकेट डाउन और आउट होके वापस। हम सब लोग कई बार जोश में ये काम करते हैं, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे, बिना डिसीजन बनाए। ये इंटेंसिटी कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, जोश कहलाता है। लेकिन साथियों अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, भाई साउंड चालू है ना, भाई साउंड चालू है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना साथियों, तो एक शब्द को समझ कर चलिए, और वो शब्द है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम को अगर आगे सही तरीके से करना है तो आप, कोई बात नहीं सर, ये वाइटल से शुरुआत होगी, ओपनर, बिगिनर, ये पिन, रॉयल्टी पिन, टेक्निकल पिन, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सर हम डायमंड बन के हम लोग आगे जाके ठाकुर साहब, चौधरी जी, सब लोगों के साथ में बैठेंगे, विजय सर के साथ में बैठेंगे। वो दिन आएगा जब हम कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, रोज आगे बढ़ो, ग्रुप के साथ आगे बढ़ो, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। यस सर, यस। थोड़ा सीरियस हो गए, पक्का समझ में आ रही है, नहीं समझ में? तो बात साथियों एक बार क्या हुआ, एक जज के सामने, कंसिस्टेंसी का एग्जांपल बता रहा हूं। एक जज के सामने एक केस आया, हस्बैंड वाइफ तलाक लेने के लिए आए, तो दोनों पढ़े लिखे मैच्योर लोग थे, समझदार लोग थे। जज ने बोला आप तलाक क्यों लेना चाहते हो? तो हस्बैंड बोला सर ये मेरी वाइफ जो है ना, मुझे बर्तन फेंक के मारती है और मुझे अब इससे तलाक चाहिए, मैं नहीं रह सकता कभी। तो बोले सर कितने साल हो गए आपकी शादी? बोले 3 साल हो गए। बोले 3 साल से बर्तन फेंक के मार रही हो और आप अभी तक शादी आपकी बनी हुई है और आप इतने दिनों बाद कंप्लेंट लेके आए हो हमारे पास? बोले सर अब 3 साल करते करते अब इसका निशाना सही लगने लगे। तो साथियों जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको धीरे धीरे निशाना सही लगवाती है। इसलिए कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए। काफी देर बाद हंसे, थोड़ी सी, कई बार थोड़ा लोड लेने में टाइम लगता है कुछ चीजें। तो साथियों आप सब लोग रोग के ऊपर, सफलता के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर काम कीजिए और अपनी सेहत के लिए सर जिंदगी में ये 5 पॉइंट को जरूर उतार लीजिए, क्योंकि मैं तेजी से बोलूंगा। ताजा भोजन, घर का बना हुआ भोजन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको सहयोग करने के लिए, और इसके साथ साथ साथियों भाई आजकल क्या हो गया, ये बिल्कुल आजकल ये दिमाग नहीं चल रहा है। व्यायाम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की आदत डालो, वॉक करो, पैदल चलो, सीढ़ी चलो, ये सब कुछ साधारण एक्सरसाइज में आता है। शाम को घर पहुंचो, सब्जी लेने जाना हो तो बीवी का हाथ पकड़ो, निकल जाओ, और ये ध्यान रखना कि खुद की बीवी का हाथ पकड़ के जाना है। इसके साथ साथ नींद, 6 घंटे 7 घंटे की अच्छी नींद, और एक चीज और समझ के चलो, भावनात्मक स्वास्थ्य। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये दिमाग में जो कचरा भरते हो ना सर आपको, अरे बाजू वाला सर 25 साल की उम्र में डेथ हो गया, अभी हार्ट अटैक से देखो सर चलते चलते गिर गया, अरे सर उसके साथ देखो कैसा हो गया, अरे शुगर हो गई सर, सब थायराइड के केस कितने बढ़ गए, और सर कितने लोगों को बीपी हो गया। हमारे दिमाग में बीमारियों का कचरा क्यों घुसा रहे हो? ये दिमाग को कचरा क्यों बना रहे हो भाइयों? ये जिंदगी है, पेड़ का पत्ता गिरेगा, नया पत्ता आएगा। देश में 2.5 करोड़ लोगों का जन्म होता है साल में, 70,000 रोज। कल भी आप लोगों को बताया था, मृत्यु होती है 1 करोड़ लोगों की। अगर हमारे देश में मृत्यु ना हो लोगों की, तो हमारे देश की आबादी आज 250 करोड़ हो जाती है। जीवन है तो मरण है, सबके साथ होगा। उसकी चिंता करके अपने दिमाग में बीमारी का कचरा क्यों घुसाते हो? क्यों नेगेटिव चीजों में कचरा घुसाते हो? अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, अपने दिमाग को अच्छे सोच के साथ चलो। अपने लाइफ को ये सोचो कि ट्रेन टनल में जाती है तो अंधेरा होता है, लेकिन जब ट्रेन टनल से बाहर आएगी तो उजाला होगा। आज रात हुई है तो सूरज कितने भी बादल हो, चीर के बाहर निकल के आएगा हमारे जिंदगी में। इसलिए साथियों अपने भी पॉजिटिव, मन की खुशियों के लिए वो हर काम करो जो आपको अच्छा लगता है। अरे गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही, गोलगप्पे खाने में क्या प्रॉब्लम, जाके खा के आओ। किसी के साथ बैठ के कॉफी पीने की इच्छा होती है, कॉफी पियो। अकेले जाके एंजॉय करो। कई बार तो सर मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ, मुंबई के समुद्र किनारे बैठ के चाय की चुस्की लो और बन मस्का, वो बन के अंदर बटर लगाओ, बन मस्का जिसको बोलते हैं, आपके इधर मिलता है। अकेले बड़ा पाव भी अलग होता है, बन मस्का। थोड़ा सा मैंने बोला ना, ध्यान से सुनेंगे, बन मस्का। मस्का मतलब मक्खन,
और हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है किसी को पटाना हो तो उसको मस्का लगाना बोलते हैं कि वो मस्का लगाओ। देखिए मैंने शब्द अच्छा बोला है, बुरा मत मानिए। तो साथियों मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने मन की करो, अपने मन को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी से बाहर आओ, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तैयार हो सर इस चीज के लिए? ज्यादा बीमारी हानि का मत सोचो सर, जो सोचोगे ना दिमाग में वही आ जाएगा। देखो इसे छोड़ दो, त्याग दो, कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ स्वस्थ रह के जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे, और जाना होगा ना ये 2 पांव में उसको उठ के चले जाएंगे, कोई नहीं रहा। ये ताकत अपने अंदर पैदा करना है साथियों। इसलिए आप सब लोग एक बात को मान के चलिए, आप लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं, मानते हैं, ये मुझे पता नहीं। फिर आराम से टेक केयर भाई, पानी की बोतल दमा संभाल के रखो। सर रिटेल वाला क्या काम करता है? रिटेल दुकान वाला जी सर, कहाँ से? दुकान से जी सर, स्टोर से, करेक्ट बात है। ऑनलाइन वाला क्या करता है? क्या करता है ऑनलाइन वाला? किसी और कहाँ पर बेचता है? अरे किस माध्यम से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। रिटेल वाला तो कहाँ से बेचता है? ऑनलाइन वाला ऑनलाइन बेचता है। डायरेक्ट सेल वाला क्या करता है? पक्का विश्वास कर लूं? तो साथियों जो तीनों पद्धतियां हैं ना, उस पद्धति में एक बात को समझ के चलना कि हमारे देश में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का बाजार बहुत बड़ा है, और इस मार्केट में आपको एक बात को और समझना होगा कि किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास, एक रिटेल केमिस्ट के पास इतना समय नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता सके। वो नॉलेज देने का काम नहीं करता है। एक किराने वाला, उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को समझा सके। एक है नॉलेज। उसको बोलोगे प्रोटीन क्या होता है, बोलता है कि भाई ये सामने डब्बा रखा है, ये प्रोडक्ट का नाम ले ले, उठा ले सामने से। किस साबुन में TGF है, क्या है वो मुझे पता नहीं, सामने से ले ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, डॉक्टर का काम तो मरीज का इलाज करना। अरे उसके पास में पूरा, मेरा भाई का बेटा अभी MBBS कर रहा है, मैंने उससे पूछा न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट का कोई टॉपिक आता है तुम्हारे इसमें? बोले ताऊ, बोले ऐसा है कि ये शब्द ही आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। वो तो ये पता है कि आप काम करते हो, उसमें मुझे पता भी है थोड़ा। हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कोई टॉपिक ही नहीं है। ये जाड़ी जाड़ी किताबें, 6-6, 8-8 किलो की किताबें, पूछ लीजिए लखन सर बैठे हैं यहाँ पर, उनकी बेटी पढ़ के आई है मास्को से मेडिकल की पढ़ाई, न्यूट्रिशन का टॉपिक ही नहीं होता, क्योंकि उनको बीमारी का इलाज करना समझाया गया है। गाड़ी को ठीक करने का काम मैकेनिक करता है, और गाड़ी को मेंटेन करने का काम न्यूट्रिशन करता है। इसलिए साथी मैं आपको बोलूंगा कि डॉक्टर का रोल नहीं है कि किसी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट समझा सके, वो बीमारी का काम करेगा। थायराइड ठीक करेगा लोगों को। अरे मैं तो बोलता हूँ थायराइड होना ही क्यों, BP होना ही क्यों, हार्ट की डिसीज होना ही क्यों, उस जड़ में जाओ ना जिसका कारण परेशानी होती है। और न्यूट्रिशन सब जगह लिमिटेड है। तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने की जिम्मेदारी, घर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी, अभी कोई बोला कि सर पूरे भारत में स्वास्थ्य की लहर लानी है, पूरे भारत में आरसीएम को पहुंचाना है, तो ना डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी, ना डाइटिशियन लेगी, ना रिटेल स्टोर वाला लेगा, ना किराने वाला लेगा, ना ऑनलाइन लेगा। ऑनलाइन को अपने कामों से फुर्सत नहीं है भैया। तो आज के समय डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशन को घर घर तक पहुंचा सकता है, तो एक आरसीएम का एसोसिएट हर घर तक पहुंचा सकता है।